युवा अपना प्रतिनिधित्व नहीं ढूंढ पा रहे थे। आप कभी भी देखेंगे जाटों का कोई भी प्रतिनिधित्व होगा तो बुजुर्ग, कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति होंगे, बड़े नेता होंगे, एमपी होंगे, मिनिस्टर होंगे, उन्होंने अपना एक तरीके से ठेकेदारी ले रखी। हनुमान बेनीवाल हमेशा से जो भी शीर्ष नेता रहे हैं, जो बड़े राजनीतिक नाम रहे हैं, उनको हमेशा से उन्होंने गालियां दी है, उनको हमेशा से उन्होंने भला बुरा कहा है। और इस आयोजन के माध्यम से हम पूरे राजस्थान में एक संदेश देना चाहते हैं कि जाट समाज है उसको कभी गौण नहीं किया जा सकता। उसकी प्रतिशत हद से ज्यादा है। जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो जाट समाज का हक दें। इसलिए अब की बार जो पार्टी हमारी 50 टिकट हमारे समाज को देगी, हम उसके साथ लड़ेंगे। नहीं मिला तो उसको अब की बार उसका चेहरा आईना दिखा देंगे उसको। राजस्थान के चुनावी समर में हर समाज, हर वर्ग कभी महाकुंभ करता है तो कभी महापंचायत, और सीधी आंख राजनीतिक पार्टियों को दिखाता है। कुछ महीने पहले जाट महाकुंभ हुआ, लेकिन अब राजस्थान में एक तरह से कहें कि जिस तरह से जाट वर्ग ने ताकत दिखाई है, इस ताकत से वाकिफ राजनीतिक पार्टियां हैं। लेकिन अब उसी के बीच में जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में जाट युवा महासम्मेलन हुआ है। क्यों इस सम्मेलन की जरूरत आन पड़ी, जो आयोजक है उनसे ही जानते हैं। किस तरह का यह सम्मेलन था, क्यों जाट महाकुंभ और जाट महासम्मेलन, जो युवा सम्मेलन आप कह रहे हो, क्यों जरूरत आन पड़ी उससे हटकर ये सम्मेलन करना? क्योंकि आज तक राजस्थान में युवाओं की किसी ने सुध नहीं ली। हम भी युवा ही हैं और आज तक कोई ऐसा आयोजन भी नहीं देखा जहाँ सिर्फ युवा ही हों। आज आपने देखा होगा कि पूरा हजारों की संख्या में युवा आए यहाँ पे, और पूरे राजस्थान के कोने कोने से आए। क्यों आए? क्योंकि अपना हक अधिकार को कहीं ना कहीं सुरक्षित मानते हैं। क्योंकि सामने चुनाव हैं, चुनाव को देखते हुए हमने अपनी ताकत दिखाई। क्योंकि सरकारें वोट की चोट इससे ही डरती हैं, न कि आप अपने घर बैठे किसी को आंख दिखाएं, उससे कोई मतलब नहीं है। और समय बिल्कुल उपयुक्त समय है, क्योंकि 1 महीने बाद चुनाव है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने इस पंचायत का आयोजन किया। और आज इन्हें ये हमारी 5 साल की कड़ी मेहनत थी कि हम एक आयोजन करें ऑल राजस्थान जाट महासभा के बैनर तले, जिसका हम पहला अध्यक्ष भी इलेक्टेड बनाएंगे। क्योंकि आज तक जाट समाज में इलेक्टेड अध्यक्ष बना नहीं है। इसलिए हमारे अभी जो जिनकी अध्यक्षता में ये पूरा काम होगा, हमारे करमवीर जी चौधरी, जो कि हमारे साथ दिन रात लगे हुए थे, जिन्होंने हमारी पूरी टीम को उत्साहवर्धक दिया। महेश जी मावलिया, जिन्होंने दिन रात हमारे साथ रहे। आप ये बताइए, महाकुंभ से हटकर ये महासम्मेलन क्यों जरूरत आन पड़ी? क्योंकि वहां पे जो आपने मांगे कही थी, आरक्षण की बात उठाई थी, आरक्षण मिल गया। टिकटों की बात चल रही है तो टिकट बीजेपी ने लिस्ट जारी की है, लेकिन कांग्रेस की अभी तक लिस्ट नहीं आई है। क्यों हटकर है फिर ये चीज? युवाओं का देखो, युवा अगर समाज के युवा आगे आते हैं तो समाज आगे आता है। तो युवा आगे हैं, युवा अग्रणी जो है वो जगह लें और समाज को नया रास्ता दिखाएं। अगर हम समाज को अग्रणी करने में युवाओं को ही आगे करेंगे तो युवाओं को जो भटकने का है उसकी संभावना भी कम हो जाती है और सारा समाज साथ में आता है। हाँ, डिमांड्स हैं, डिमांड जो पहले रखी थी हम उस पे वापस अपना जोर आजमाइश दिखा सकें, इसीलिए इस प्रोग्राम की हमें जरूरत पड़ी, महापंचायत की जरूरत पड़ी। क्यों महाकुंभ में युवाओं की बात नहीं सुनी गई या मंच नहीं दिया गया? युवाओं को मंच भी मिला, लेकिन युवाओं का संपूर्ण प्रतिनिधित्व युवाओं को देने के लिए ये अलग प्रयास किया गया। युवा एनर्जेटिक होता है, युवा में ऊर्जा होती है। युवा अपनी ऊर्जा को सही दिशा में इस्तेमाल करे उसके लिए। और जो बुजुर्ग लोग हैं जिन्होंने जो अपनी मांगे रखी आज तक नहीं मनवा पाए, उसमें युवाओं का जो शामिल करने के लिए ये आंदोलन किया गया है। युवा को इसमें अग्रिम पंक्ति में रखा गया है। एनर्जेटिक युवा जाट समाज को सही दिशा देगा, सही डायरेक्शन देगा। और हमारे जैसे जो प्रौढ़ावस्था के लोग हैं वो युवाओं को आगे करने में अपना दमखम लगाएंगे। ये युवाओं से हमारा एक बहुत ही शुद्ध मन से किया गया प्रण है और उनको हम आगे बढ़ाने में हमारी पूरी शक्ति, ऊर्जा, तन मन धन सब हम उन्हें सिंचित करेंगे। तो क्या फिर उनको आगे वरिष्ठों को क्या बढ़ाएंगे? दरकिनार किया जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं किया जाएगा। लेकिन मैक्सिमम आप देखे जाएंगे युवा हैं पॉपुलेशन, तो युवाओं को प्रायोरिटी देना जरूरी है। उनका वो मार्गदर्शन लेके ही ये कार्यक्रम किया गया है। तो युवा इसलिए बिल्कुल। इस सम्मेलन में एक यूथ चीज थी, वो अलग थी। हर कई सम्मेलन हुआ है, वहां पर राजनीतिक पार्टियों के नेता दिखाई देते हैं, कोई नेता नहीं आया। ये जो कार्यक्रम हमने रखा ये गैर राजनीतिक कार्यक्रम रखा।
और ये समाज का था। और इस कार्यक्रम से हम ये संदेश भी देना चाह रहे हैं कि पूरा समाज संगठित रहे और युवा वर्ग अपनी अहम भागीदारी निभाए जो होने वाले चुनाव है। राजनीतिक पार्टियां हमेशा अपना मतलब सिद्ध करती हैं, जाट समाज को गौण कर देती हैं चुनने के बाद में। तो युवा शक्ति जो होती है वो कोई भी हो, किसी भी जाति का, उसकी अहम भूमिका होती है, वो निर्णायक भूमिका निभाता है। इस मद्देनजर हमने ये आयोजन किया है और इस आयोजन के माध्यम से हम पूरे राजस्थान में एक संदेश देना चाहते हैं कि जाट समाज है उसको कभी गौण नहीं किया जा सकता। उसकी प्रतिशत हद से ज्यादा है। जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो जाट समाज का हक दें और इसी कार्यक्रम के माध्यम से हम चाहते हैं कि राजस्थान का युवा संगठित हो और समाज को जो पार्टी महत्व देगी, समाज को जो पार्टी तवज्जो देगी, हम उसके साथ रहेंगे। हमारी कुछ मांगे हैं, हम चाहते हैं कि वो राजनीतिक पार्टियां अपनी घोषणा पत्र में उनको शामिल करें और जाट समाज को महत्व दें। 5 साल कांग्रेस ने हक दिया, कांग्रेस ने भी कई जगह हमारा हक नहीं दिया, तो कांग्रेस को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब चुनाव ये जो निर्णायक टाइम है, इस समय हमारे पास जिस तरीके से कांग्रेस के पास 5 साल थे, कल बीजेपी आ जाती है चुनने के बाद उसके 5, ये हमारा सही समय है। हमें निर्णायक भूमिका निभाने के लिए सही समय है। हम समाज को संगठित करके एक संदेश देना चाहते हैं और हमारी जो मांगे हैं, जो पार्टी अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगी उसके कंधे से कंधा मिला के हम सहयोग करेंगे। बता रहे हो कि महासम्मेलन किसी राजनीतिक दल का या दल के नेताओं के लिए नहीं था, लेकिन फिर मुद्दे तो राजनीतिक थे। टिकटों की डिमांड की गई। नहीं, महासम्मेलन में टिकटों की कोई डिमांड नहीं हुई। हम टिकटों की डिमांड नहीं, हमारा प्रतिनिधित्व तो मिलना चाहिए, लेकिन हम ये थोड़ी है, हमारी मांगे भी हैं, हम भी चाहते हैं ना, हमारा हक तो मिलना ही चाहिए। हम ये किसी राजनीतिक नेता को ना बुला के हम ये कोई ये नहीं संदेश देना चाहते कि ये प्रायोजित कार्यक्रम है, ये बीजेपी का है या कांग्रेस का है, किसी पार्टी का कार्यक्रम है। हमने किसी राजनीतिक दल के नेता को इसीलिए नहीं बुलाया कि ये समाज का कार्यक्रम है और हमारे बुद्धिजीवी लोग आए, उन्होंने हमें जो दिशा निर्देश दिया, समाज के हित की बातें की, उनसे हम भी समाज और को भी कुछ मुद्दे थे, जैसे कि आरपीएससी के चेयरमैन बनाए गए थे केसर सिंह। भाषण सुना होगा केसर सिंह का? सुना है, वो जहरीला भाषण भी हमने सुना है जो सभी 35 कौम के लिए उन्होंने दिया है। तो उसका वो भी हमने समय पे एक मांग में वो रखी है कि ऐसी संवैधानिक संस्था जिसमें जिनके विचार इतने कुत्सित हों तो उसको तुरंत हिसाब से तुरंत इस्तीफा दिलाया जाए। बात आपने कही थी कि चुनावों की सीटों की, हाँ हमने 50-50 सीटें मांगी हर पार्टी से समाज के लिए। जो पार्टी हमारी पहले 40 देती थी, फिर 35 कर दी, अब फिर घटाती जा रही है, जबकि हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। इसलिए अब की बार जो पार्टी हमारी 50 टिकट हमारे समाज को देगी, हम उसके साथ लड़ेंगे। नहीं मिला तो उसको अब की बार उसका चेहरा आईना दिखा देंगे उसको। किस तरह से जो सम्मेलन हो रहे हैं, महाकुंभ हो रहे हैं, क्या लगता है कि राजनीतिक पार्टियां इसके दबाव में आकर टिकटॉक में बंटवारा करेगी? देखिए साहब, महासम्मेलन और ये जो भी राजनीतिक सम्मेलन हो रहे हैं समाज के, सबसे पहले जाट महाकुंभ हुआ था, उसके बाद कई जातियों ने शुरू किया। तो इसका जो मेन फोकस है सब लोगों का है कि सब लोग अपनी अपनी जाति को दिखाना चाहते हैं, पावर दिखाना चाहते हैं राजनीतिक दलों को, कि ताकि उनको भी टिकट्स मिले। जब तक राजनीतिक दलों के अंदर ये अपना अस्तित्व नहीं रखेंगे तब तक उस जाति का अस्तित्व नहीं रहता। और हमारा भी यहाँ पे जो हमने ये महाकुंभ कराया, युवा महाकुंभ, आप पूछ रहे थे, तो इसमें सबसे जो मेन बात बाकी नहीं बता पाए शायद मेरे को जो लग रही थी, क्योंकि युवा अपना प्रतिनिधित्व नहीं ढूंढ पा रहे थे। आप कभी भी देखेंगे जाटों का कोई भी प्रतिनिधित्व होगा तो कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति होंगे, बड़े नेता होंगे, एमपी होंगे, मिनिस्टर होंगे, उन्होंने अपना एक तरीके से ठेकेदारी ले रखी थी। इसमें आपको सबसे बढ़िया बात क्या लगेगी, कोई राजनीतिक, कोई बड़ा बुजुर्ग, छाप लगा हुआ आदमी कोई नहीं था, यहाँ कोई ठेकेदार नहीं था, यहाँ पे थे सारे युवा, सब कोई। आपका कहना है कि जो पिछले मंच थे, जिन नेताओं को मंच पर जगह दी गई थी, वो समाज के नाम पर ठेकेदारी करते हैं। पुराने जितने भी आज तक के आयोजन हुए उनके अंदर यदि आप एक एक नाम तलाशेंगे तो उनके सबकी एक ठेकेदारी है, उनकी एक छतरी है, उसके नीचे जो जो आता है वो आता है। जाट महाकुंभ भी शामिल है उसमें? जाट महाकुंभ के अंदर तो खैर बहुत बड़ा महाकुंभ था, उसमें बहुत सारे लोग आए थे, उसमें कोई पर्टिकुलर ठेकेदार नहीं था। लेकिन जो आपने देखा जाट महाकुंभ क्यों हुआ, 20 साल बाद क्यों हुआ? लेकिन नहीं, आप ठेकेदारी की बात कर रहे हो तो हनुमान बेनीवाल जाट नेता है, उनको नहीं बुलाया गया, वो खुद आरोप लगा रहे हैं कि किसी ने एक ने ठेकेदारी ले रखी है। नहीं, ये जो आप, इतना बड़ा समाज है हमारा कि इसके अंदर कहीं ना कोई तो असंतुष्ट होगा, ये तो आप मान के चलिए। आज वाले में कोई असंतुष्ट नहीं है, क्योंकि हमने कोई छतरी नहीं रखी। एक अपने कुलदीप धीवा जी के अंडर में जो एक काम किया, क्योंकि वो एक सिर्फ संघर्ष करने वाला आदमी है, वो एक कार्यकर्ता था। उस कार्यकर्ता को देख के लोगों ने देखा, गाँव ढाणी में गया था बुलावा देने के लिए, इसलिए लोग यहाँ पे आए
किसी भी ठेकेदारी के चक्कर में नहीं आया। आप देखिए किसी पर्टिकुलर सिस्टम वाले कोई नहीं मिलेंगे आपको यहाँ, जो कि हमारे जाट समाज के 8-10 जनों ने ठेकेदारी ले रखी है, अपनी दुकानें खोल रखी हैं कि साहब मैं बनूंगा, उसके बाद मेरा पुत्र कुछ बनेगा। नाम बता दो। नाम तो हम नहीं लेना चाहते इस मामले नाम में। तो हमारे नाम रिश्तेदार सबको हैं। सर्वविदित है और उनके लिए भी हमारा सम्मान है, हम उन्हें सम्मान की नजर से देखते हैं। लेकिन बुजुर्गों का और हम जैसे लोगों का ये दायित्व है कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी हम तैयार करें, उसको हम सपोर्ट करें। जैसे अपने बच्चों को करते हैं वैसे समाज के युवाओं को भी हम सपोर्ट करें, और समाज के युवाओं को सपोर्ट करेंगे तभी समाज की मजबूती आएगी। आप राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की बात करते हो, जो आपके जाट नेता है वो जाटों के खिलाफ आग उगलते हैं, उनको ही नीचे खींचते हैं। उदाहरण ले लो, जिस तरह से हनुमान बेनीवाल हमला बोलते हैं बायतू विधायक हरीश चौधरी पर, दिव्या मदेरणा पर, मिर्जा परिवार पर, वापस वही पलटवार करते हर एक नेता की अपनी एक शैली है। हनुमान बेनीवाल हमेशा से जो भी शीर्ष नेता रहे हैं, जो बड़े राजनीतिक नाम रहे हैं, उनको हमेशा से उन्होंने गालियां दी है, उनको हमेशा से उन्होंने भला बुरा कहा है, और जो सामने जनता खड़ी होती है उसकी मानसिकता वो पढ़ के और उस तरह की अपने शब्द यूज करते हैं। वो उनकी शैली है, उस शैली से वो जनता को प्रभावित करते हैं। और ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, इसके अंदर जो व्यक्ति जिस शैली से प्रजा को प्रभावित कर ले वही शैली उसकी चल जाती है। लेकिन जो गलत है वो गलत ही रहेगा। राजनीति में मेला व्यक्ति नहीं चलता है, राजनीति में गलत व्यक्ति नहीं चलता है। अगर हनुमान बेनीवाल किसी को गलत कहते हैं और अगर वो गलत है तो हनुमान बेनीवाल की सुनी जाएगी, और हनुमान बेनीवाल अनर्गल किसी के लिए कुछ बोलते हैं तो ये जनता सब समझती है। देखिए ये पावर गेम है और पावर सेंटर राजस्थान बना हुआ है। चुनाव है तो पावर सेंटर है, लेकिन जिस तरह से जाटों के जो युवाओं ने जो ताकत दिखाई है वो बता रहे हैं कि जाट महाकुंभ से ये हटकर है सम्मेलन। क्यों सम्मेलन हटकर है? क्योंकि यहाँ पर किसी भी राजनीतिक दल के नेताओं को मंच पर जगह नहीं दी है, सिर्फ युवाओं की जो आवाज है वो बुलंद की गई है। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।